हेलो एवरीवन। क्या आप भी सोच रहे हो कि आप एक स्टार्टअप करोगे बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट? सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर आया हूं कि हाउ आई जनरेटेड 5 मंथ्स 5 लाख रुपीज कॉन्जिक्यूटिवली 1 लाख पर मंथ का रेवेन्यू एज अ स्टार्टअप विदाउट एनी फंडिंग, एनी स्ट्रॉन्ग फंडिंग। सो टुडे सबसे पहली चीज, जब आप एक स्टार्टअप सोचते हैं सिर्फ सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉट तो हम डेली हजारों चीजें सोचते हैं, एग्जीक्यूशन एंड अप्लाइंग दैट इन योर फील्ड। सबसे पहली चीज जो आपको होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन यू आर स्ट्रांग विथ योर जुरिसडिक्शन एंड लेजिस्लेशन, सबसे पहली चीज जो आपको जनरेट करनी है वो ये है, दिस सर्टिफिकेट विच इज ISO सर्टिफिकेट। तो ये ISO सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, विच इज 9000 ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आपकी एक्सपायरी डेट, कब आपको मिला एंड एवरीथिंग। Then the next thing which you should have is MSME registration, micro small mini enterprise by the government of India। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ मेरा नाम लिखा हुआ है, हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स पयाम वोरा एंड MS एंड इट इज अ एजुकेशनल वन। सो ये QR कोड पे आपका MSME रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सो डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद दैट, अगर आप किसी को जोड़ते हैं, बिकॉज स्टार्टअप में हम सोचते हैं वी आर सुपर हीरो, हम अकेले सब कर लेंगे। इवन आई स्टार्टेड एज अ स्टैंड अलोन पर्सन, बट समवेयर डाउन द लाइन यू नीड people who have expertise in their definite field। so definitely team अगर लाएंगे तो ISO तो बता दिया, MSME बता दिया मैंने, ट्रेडमार्क अगर आप आपका लोगो वगैरह अर्ली रजिस्टर कराते हैं तो दैट इज वंडरफुल। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, सो आपका कोई ब्रीच हो, इन्फ्रिंजमेंट हो, यू कैन इजीली sue that person। कॉपीराइट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन और HR पॉलिसीज। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स तो बनाए दिए। टीम में यू शुड हैव समवन फ्रॉम द कंटेंट, जो दिखता है वही बिकता है। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट, डिजिटल, सोशल एंड अफिलिएट मार्केटिंग। जितना पॉसिबल हो सके आपको आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, जैसे अफिलिएट कोई किसी ने अपना कुछ प्रमोट किया, आप 10% उसे देते हैं। डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम, ये सारी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप कर सकते हैं मार्केटिंग, वेयर यू हैव द डिफरेंट फील्ड्स कि आप कौन सा प्रोडक्ट को कहां बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। द 7 P's, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल एंड प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कहां बेच रहे हैं। टेक, एक स्ट्रॉन्ग टेक, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है या सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी है तो टेक इज इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन, जैसे रेजर गेटवे से लेके छोटी से छोटी LMS एंड CRM, लर्निंग मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये दोनों टूल्स ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एन ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो दैट सेव्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। आपके फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ही रहते हैं जो टीम का कॉस्ट होगा। HR, समवन फ्रॉम द HR जो कि देख सके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, टाइम टू टाइम फीडबैक। फाइनेंस, जो एक प्रॉपर बैलेंस शीट मेंटेन करके ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली आप टैक्स तो फिलहाल देंगे नहीं, फिर से स्मॉल स्टार्टअप। आइडिया आना बड़ी बात नहीं, आता तो सभी को है। उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाना, ऑन फील्ड ला पाना, वेदर इट इज एजुकेशन बेस्ड, सर्विस बेस्ड, लाइफस्टाइल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, लिटरेचर, एनी रिलेटेड आइडिया हो। एग्जीक्यूशन, आपका सेगमेंट क्या है, पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, बच्चे, बूढ़े, मेल, फीमेल, हु इज योर सेगमेंट, व्हाट आर यू डूइंग टू प्रमोट इट, प्रमोशन कैसे कर रहे हैं। प्राइसिंग, कि आप की प्राइसिंग प्रीमियम है, फ्रीमियम है, जैसे बाय वन गेट वन या इतना लो और 10% ऑफ, राइट, व्हाट इज द प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर्स, आपके कंपिटिटर्स कौन है, वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका सेगमेंट क्या है, उनका पाथवे क्या है। सो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, कंटिन्यूअस ट्राइंग टू अपलोड, अपस्किल योर, आप नए नए आइडियाज, नई नई AI को इंटीग्रेट करे, टेक इंटीग्रेट करे, बिकॉज अपस्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपस्किलिंग। नेटवर्क इज नेटवर्थ, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। So identifying a gap and generating a need for the customer। कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, उसे वो नीड महसूस करानी पड़ेगी। एंड अगर आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है तो सबसे प्राइमरी टास्क है टू क्रिएट अवेयरनेस। कैरोसेल्स, ब्लॉग्स, रेडिट, कोरा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है थ्रू विच यू कैन आंसर फ्यू क्वेश्चंस, यू कैन ले डाउन द प्रॉब्लम्स एंड गिव देम द सॉल्यूशंस, लाइक बियॉन्ड द वाइट कोट, के besides clinical career what are the non-clinical opportunities for healthcare professionals। so these kind of things are definitely going to help you। revenue, अब obviously startup चला रहे हो, initially you cannot expect a good revenue,
फंडिंग होगी, बूटस्ट्रैप होगी कंपनी, तो सर्विस बेस्ड है आपका प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है प्राइसिंग, ड्रॉप शिपिंग का धंधा कर रहे हो, इज इट B2B और B2C? लाइक वी पयाम वोरा क्लासेस आर B2B एज वेल एज B2C। हम दूसरे बिजनेसेस के बुक्स एंड ऑल भी प्रमोट करते हैं, B2C हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ रेवेन्यू। सो ये पूरी चीजें आपको मैंने A to Z बताई कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टार्टअप। आई होप कि ये सब आप लोगों ने नोट डाउन करा होगा, बिकॉज दिस कम स्ट्रेट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, माई पर्सनल फेलियर्स, माई पर्सनल अचीवमेंट्स। क्योंकि आई हैव बीन रनिंग अ स्टार्टअप सिंस 3 years, but it was like an autopilot mode, चल रहा है थोड़ा सा अपना, and then last 5 months I gave it my all, and once you have that fire, that zeal, that perseverance, this can be big। अगर आपको अपने काम पे ही भरोसा नहीं, अगर आपको अपने ही आइडिया पे वो बिलीफ नहीं है कि ये कुछ बड़ा करेगा, किसी और को क्या ही होगा। सो डू नॉट लूज होप एंड कंसिस्टेंसी। काफी बार लोग जब ठीक ठाक करने लगते हैं, दे सिट बैक, दैट्स नॉट कूल। You don't need to sit back. You need to continuously develop. You need to do additional things. You need to provide the best of service. You need to be ace. Because product life cycle में अगर आपको हमेशा अपने growth phase में रहना है, so that is the must. So I hope that this video was useful to you. Like, share, subscribe करें, comment भी जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें so that we can reach maximum community. Thank you so much everyone.